शिखा 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 उधर जा उधर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है स्कूल ट्रिप टू भानगढ़। कहानी के पात्र है माही, समीर, अनुज, शुभम, विनोद, चटोरी सर, नत्थो बुआ एंड क्लास। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारे स्कूल ट्रिप ऑफ राजस्थान से ली गई है, जिसमें कि रात के वक्त हमारी बस भानगढ़ किले के सामने खराब हो गई थी और जहाँ पर हमारा सामना हुआ किले में कैद एक भटकती हुई आत्मा से। तो चलिए जानते हैं इससे आगे की कहानी। तो दोस्तों, ट्रिप पर जाने के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पर समीर से ज्यादा कोई नहीं। वो इसलिए क्योंकि समीर ने बैग भरकर संतरे वाली टॉफी और सतमोला के पैकेट खरीद लिए थे और जब भी कोई ऐसी सुनसान जगह आती जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं दिखती, तब वो टॉफी और सतमोला के पैकेट निकालता और 5 रुपए की टॉफी को 15 रुपए में बेचता। और दूसरी तरफ शुभम उदास था कि उसे ये आइडिया क्यों नहीं आया। वो ये सोच रहा था कि वो बस में अपने दूध का व्यापार फैला सकता था। तो दोस्तों, ट्रिप में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लंबा रास्ता और नया शहर, सब बहुत खुश थे। फिर उसी बीच चटोरी सर ने बच्चों से कहा, चटोरी सर, बच्चों, रास्ता बहुत लंबा है, क्यों ना हम अंताक्षरी खेले। चटोरी सर की ये बात सुनकर आगे बैठे हुए फ्रंट बेंचर्स तो ऐसे पागल हो गए कि जैसे लोकपाल बिल पास हो गया हो या फिर वादे के मुताबिक सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए हो। खैर, अंताक्षरी शुरू हुई। सबने एक एक गाना गाया। सबके गाने सुनकर विनोद ने कहा, विनोद सर अब के मैं गाऊंगा। चटोरी सर, ठीक है विनोद, तुम गाओ। विनोद, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। विनोद का ये गाना सुनकर ड्राइवर ने बस रोकी और वो भागकर पीछे आया और आते ही उसने विनोद में एक जड़ दिया और विनोद से कहा, ड्राइवर, अबे साले तुझे तमीज नहीं, अर्थी जा रही हो। चटोरी सर, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, बच्चा है, जाने दीजिए। ड्राइवर, बच्चा है, बच्चा बना देगा यो, अब के इसकी आवाज ना जा बस। वार्निंग देने के बाद ड्राइवर दोबारा बस चलाने लगता है। उसके बाद समीर सर से कहता है, समीर सर, मैं गाऊंगा अब एक बॉलीवुड सॉन्ग। चटोरी सर, वाह समीर बेटा, तुम गाओ। समीर, तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? तो तुम चूतिया। समीर का गाना सुनकर एकदम से चटोरी सर भागकर पीछे आते हैं और समीर की गुद्दी पकड़कर कहते हैं, चटोरी सर, यार तुम सारे एक जैसे हो क्या? वो वहाँ अर्थी के गाने सुना रहा और तू हमें चूतिया बता रहा। बंद करो ये गेम, कोई नहीं खेलने का कुछ भी। उसके बाद बस में शांति हो गई थी और दिन ढल चुका था और जब सब थक कर बस में सो रहे थे तो बस अचानक से रुक गई। अनुज, लगता है होटल पहुंच गए। माही, होटल तो बुक भी नहीं करा, धर्मशाला में रुकवाई गई और पहुंचे ना कहीं भी, गाड़ी खराब हो गई लगता है। शुभम, इन हरामजादों ने पैसे तो पूरे लिए थे पर इन पे एक ढंग की बस नहीं लाई गई। माही, आराम से बोल, चटोरी सर यहीं खड़े हैं। शुभम, मेरा मुंह पाड़ लो चटोरी सर। चटोरी सर, सब सुन लिया मैंने, अभी आराम है। शुभम, आजा। तभी ड्राइवर वहां आता है और कहता है, ड्राइवर सर, बस खराब हो गई है और इसे ठीक होने में तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे। चटोरी सर, 3 घंटे? जल्दी करो यार, सब थके हुए हैं। 3 घंटे तो बहुत ज्यादा है। 3 घंटे क्या बस में ही बैठे रहेंगे? ड्राइवर, मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप वहाँ सामने वाले ढाबे पर चाय नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? ड्राइवर की बात मानकर सभी बस में से उतरकर ढाबे पर जाते हैं और खाना खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ढाबे पर जब सब खाना खा रहे थे तो समीर के पास एक औरत अपनी लड़की के साथ आई और उसने समीर से कहा, औरत, ए भैया, अल्लाह के नाम पे दे दे, मुझे अपनी लड़की की शादी करवानी। समीर ने अपनी जेब में से 2 रुपए निकाले और उस औरत को दे दिए। 2 रुपए देकर समीर का सीना गर्व से चौड़ा होकर मोदी जी के जितना हो गया था, पर 2 रुपए देखकर उस औरत ने 2 रुपए समीर के ऊपर वापस फेंक दिए और समीर से कहा, औरत, अरे वारे के चौदह, 2 रुपए में हो जाएगी शादी भला? सर को देख, सर ने 10 रुपए दिए। समीर, तो इतना तगड़ा ब्याह क्यों कर रही? कुछ कम में ही कर लेती। और सर के तो हराम की आ रही, हम तो मेहनत करके कमा रहे। चल है ना, अब भगिया से। औरत, हराम का जना। उसके बाद सबने खाना खा लिया था पर अभी भी बस को ठीक होने में 2.5 घंटे लगने वाले थे। तभी चटोरी सर को वहाँ एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया और वो महल की तरफ उंगली करके ढाबे वाले से पूछने लगे, चटोरी सर, भाई साहब, वो किसका महल है? ढाबे वाला चटोरी सर को एकदम से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, ढाबे वाला, उंगली नीचे कर, हरामखोर, मरवाएगा क्या? वो देख लेगी। चटोरी सर, कौन देख लेगी? ढाबे वाला, नत्थो बुआ। चटोरी सर, किसकी बुआ? ढाबे वाला, वो कोई महल वहल नहीं है, वो भानगढ़ का किला है, भूत प्रेत आत्माओं का घर। चटोरी सर, वो फेमस हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किला? ढाबे वाला, हाँ,
1000 सालों से नत्थो बुआ की आत्मा वहाँ भटक रही है। राजा महेंद्र ने अपने अंतिम समय में नत्थो बुआ से कहा था कि वो किसी जन्म में वापस आएंगे और तब नत्थो बुआ किले की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएगी, पर तब तक वहाँ पर नत्थो बुआ का वास है। तभी ढाबे पर मौजूद खचेड़ू नाम का आदमी कहता है, खचेड़ू कुछ नहीं है वहाँ, मैंने कई रातें उस किले में गुजारी है और आज रात फिर जाऊंगा। मेनका मैम, वाओ, क्या आप हमें भी वहाँ पर ले चल सकते हैं? चटोरी सर, पागल हो गई हो क्या? वहाँ नहीं जा रहा कोई भी। मेनका मैम, बच्चों क्या आप सब किले में चलना चाहोगे उसे देखने? बच्चे सोच रहे थे कि कुछ नहीं होता, मजा आएगा, और उन सब ने मैम को हाँ कर दी और चटोरी सर की बात को अनसुना करके वहाँ से चल दिए। और फिर मजबूरन चटोरी सर को भी उनके साथ जाना पड़ा, पर वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सब वापस लौट चले, पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। खासकर समीर और अनुज, वो दोनों इस मुहिम में सबसे आगे थे। किले पर पहुंचकर सब किले को देखने लगे, पर चटोरी सर ने सबको आसपास ही रहने को कहा। किले के अंदर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ घोर अंधेरा था, एकदम ही डराने वाला माहौल था। तभी खचेड़ू ने लकड़ियां इकट्ठा करके वहाँ आग जला दी। सब वहाँ बैठकर हाथ सेकने लगे। कुछ लड़के लड़कियों का तो नैन मटक्का भी शुरू हो गया था। और तभी क्लास की एक लड़की अनन्या ने कहा, अनन्या यार, अगर सच में यहाँ कोई भूत हुआ तो हम क्या करेंगे? समीर, डरने की कोई बात नहीं अनन्या, बस तू पाद मार देना, भूत आएगा तो अपने पैरों पर जाएगा 4 कंधों पर। समीर की इस बात पर सब हंसने लगते हैं और अनन्या को बहुत बुरा लगता है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जिससे सब हिल जाते हैं और आग बुझ जाती है। समीर, पर को जाके अनन्या ने ऐसा पाद मारा कि सारी आग ही बुझा दी। माही, मत कर यार समीर, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समीर, अच्छा, और वो हमें उड़ाने की पक्की हो रही, वो ठीक है। अनुज, समीर, क्या है? अनुज, तू बीड़ी पीवा है ना? समीर, पागल है क्या? मैं क्यों पीता बीड़ी और तू मेरे से क्यों पूछ रहा हो? अनुज, वो दरअसल आग जलाने के लिए माचिस चाहिए थी यार, और बीड़ी पीने वालों के पास हो है माचिस। समीर, तुमने देखा मुझे आज तक बीड़ी पीते हुए? है बे, देखा तुमने? बोल अब चुप क्यों है, बोल। अनुज, तो भड़क क्यों रहा? थोड़ी मार ली तेरी। समीर, तमीज देख लो इनकी, तमीज तो तुम्हें है नहीं, अपने बड़ों से कैसे बात करनी, बस यही सीखा आज तक। समीर अनुज को डांट रहा था, पर अनुज समीर की बात पर ध्यान न देकर अपने फोन में किसी से चैट करने लगता है और उसे देखकर माही उससे पूछता है, माही, अनुज तू फोन पर किससे चैट करता रहता है? अनुज, अरे कुछ ना, यो तो बस ऐसा ही है। माही, ओहो शर्मा रहा, जीव बना ली दिखा है इसका मतलब, बता भी नहीं रहा बेटे हैं। समीर, बता, ऐसो से भी पट जा लोंडिए। अनुज, ऐसे ही पटा ले और गधे लखाते रह जा तुम जैसे। माही, अरे समीर तेरी भी तो थी एक बंदी, क्या नाम था उसका? हाँ, जिद्दी छोरी, तू बता रहा था एक बार कि तू उसे किस करने वाला है उसके बर्थडे पर। अनुज, माही, क्या हुआ? अनुज, इसका बहुत गंदा काट गई वो। समीर, चुप नहीं रहने का। अनुज, तू रोक लेगा। माही, अरे बता तो क्या हुआ था? अनुज, दरअसल हुआ क्या कि इसकी बंदी ने इससे कहा कि बेबी मैं ना तुम्हें अपने बर्थडे पे दूंगी किस। माही, तो फिर मिली? अनुज, नहीं। माही, क्यों? अनुज, क्योंकि उसका बर्थडे 29 फरवरी को था, 4 साल में एक बार, और फिर जब इसने 4 साल तक गधे की तरह इंतजार करा तो उसने अपने बर्थडे से 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप कर लिया। माही, फक, किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? समीर, अबे तू किसकी बात सुन रहा है? ये साला तो बेवकूफ है। अनुज, किसे कह रहा? समीर, तुझे कह रहा, तुझे। अनुज, तुझे मैं बेवकूफ लगूं? समीर, और नहीं तो क्या, बेवकूफ तो तू है ही, और तेरे से बड़ा बेवकूफ मैं हूँ जो तुझ जैसे बेवकूफ से दोस्ती कर रखी। समीर के कटु वचन सुनकर अनुज खड़ा होता है और कहता है, अनुज, तो ठीक है फिर, दाल चावल पक्की कुट्टा तेरे साथ कभी ना बोलूं, काली माई आवेगी आग लगा के जावेगी, काला कुत्ता काटेगा चोर निकल के भागेगा, तेरी मेरी कट्टी। अनुज की ये बात सुनकर माही और समीर चौंक गए थे। वो अनुज को बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, पर तभी शुभम ने कहा, शुभम, बिल्कुल सही फैसला करा तुमने, हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे बंदों की ग्रुप में, बस तू, मैं और माही, हम 3 ही ठीक है, ले तू दूध पी। समीर, कौन है ये लोग? तो ठीक है, मरो फिर, मैं चला मुत्तन, किसी को आना हो तो आ जाना। ये कहकर समीर वहाँ से टॉयलेट करने के लिए चला जाता है, और जब वो टॉयलेट कर आ रहा था तो उसे झाड़ियों में से एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर समीर ने कहा, समीर, कौन है वहाँ? अगर किसी ने मुझे डराने की कोशिश करी ना या कोई मजाक करा तो इतना मारूंगा ना कि कभी मजाक करने के लायक नहीं रहोगे जिंदगी में। तभी अनन्या झाड़ियों में से निकल कर आती है और कहती है, अनन्या, सॉरी मैं हूँ। समीर,
तुम यहाँ झाड़ियों में क्या ढूंढ रही थी? अनन्या, मैं तो बस टॉयलेट करने आई थी। समीर, ओह अच्छा सुनो, दरअसल मुझे तुम्हें सॉरी भी बोलना था। मुझे सबके सामने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अनन्या, इट्स ओके, तुम तो मेरे अपने हो, तुम मजाक नहीं करोगे तो और कौन करेगा? समीर, अपने? आर यू श्योर? अनन्या, हाँ अपने। समीर, ऐसा तो मेरी माँ ने भी नहीं कहा मुझे आज तक, फिर तुम इतनी दरियादिली क्यों दिखा रही हो बहन? अनन्या, अनन्या शीशी करके समीर के होठों पर उंगली रख देती है और समीर के होठों के करीब आने लगती है, पर तभी एक और अनन्या वहां आ जाती है और वो समीर से कहती है, अनन्या। समीर? और वहां खड़ी हुई एक और अनन्या को देखकर समीर की फट जाती है और वो डरते हुए दूसरी अनन्या को देखकर धक्का देता है और कहता है, समीर, तेरी बहन का भूत भूत भूत। ये कहते हुए समीर और अनन्या वहाँ से भाग जाते हैं और भूत, जो कि नत्थो बुआ थी, उन दोनों के पीछे भागती हुई आती है। समीर की आवाज सुनकर सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और नत्थो बुआ की आत्मा उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और उसे देखकर चटोरी कहता है, चटोरी, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ आना ठीक नहीं, पर नहीं, तुम सबको तो किला देखना था, मरो अब। नत्थो बुआ, आज सबको खाकर अपनी 1000 सालों की भूख बुझाऊंगी। चटोरी सर, हाँ, इन्हें मेनका मैम को खा लो, इन्हें ही आना था यहाँ पर। मेनका मैम, पागल हो गई हो क्या? एक लड़की को आगे कर रहे हो? स्कूल में तो बड़े मर्द बनते हो, अब बनो। चटोरी सर, मर्द हूँ, चूतिया नहीं। समीर, माही यार, ये मुझे खाने वाली थी, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ यार। माही, कोई नहीं समीर, अब सब ठीक है, अब तू यहाँ पर है, सबके साथ है। समीर, ये खा जाएगी यार, तूने इसके दांत नहीं देखे? मैंने देखे हैं, बहुत नुकीले हैं। माही समीर को समझा ही रहा था कि सब ठीक है, तभी नत्थो बुआ की नजर माही की तरफ पड़ती है और वो माही को देखकर कहती है, नत्थो बुआ, महाराज आप आ गए। ये कहकर नत्थो बुआ माही के पास आती है और सब माही से दूर हट जाते हैं। माही भी डर रहा था, पर नत्थो बुआ माही के पास आके कहती है, नत्थो बुआ, महाराज आप वापस आ गए, आपने अपना वचन निभाया, अब मैं इस किले से मुक्त हो जाऊंगी और मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। माही, मैं कुछ समझा नहीं। नत्थो बुआ, 1000 वर्ष पहले आप भानगढ़ राज्य के राजा थे, तब आपका नाम था महेंद्र सिंह, पर धोखे से आपको जहर देके आपकी मृत्यु कर दी गई। आपने किले की जिम्मेदारी मुझे दी थी, तब से मैं इस किले की रक्षा कर रही हूँ और आज आपने वापस आकर मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं आपको आपका महल वापस सौंपती हूँ। ये कहकर नत्थो बुआ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और सब वापस ढाबे की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर बस ड्राइवर सबका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर, कहाँ रह गए थे सब? बस कब की ठीक हो गई है, चले अब। चटोरी सर, बस को वापस घर की तरफ ले लो, हमें अब कहीं नहीं जाना। ड्राइवर, आर यू श्योर? मेनका मैम, यस। उसके बाद समीर बस में माही से पूछता है, समीर, तो अब? माही, मतलब अब क्या? समीर, अरे वो नत्थो बुआ ने बताया ना कि तू उस किले का राजा है, तो उसे वापस नहीं लेना तुझे, तू सोच भी नहीं सकता उसे बेचकर कितना पैसा आएगा। माही, नत्थो बुआ ने चूतिया बनाया तेरा, कुछ नहीं मिलने वाला हमें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें हमें पता चला कि 1000 वर्ष पहले मैं एक राजा था। तो यार, अपने राजा की आज्ञा का पालन करो और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।